11 साल के बाद कई आरोप लगने के बाद संत रामपाल को 11 अप्रैल को ही जेल से बरी कर दिया गया था। रामपाल जिस हिसाब से अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करते थे वो इतना बेजोड़ ढंग से था कि खबरों में उनके गुनाह, उनके अपराध और आरोप देखने के बाद भी रामपाल के फॉलोअर्स ने उनकी कमान को छोड़ा नहीं। और इस बात का सबूत भी यही है कि बीजेपी के नेता मनोहर लाल बडोली हाल ही में खुद संतलोक आश्रम पहुंचे उनसे मिलने के लिए, और अब एक बार फिर रामपाल चर्चाओं के घेरे में आ गए हैं। चलिए आपको बताएं कि खुद को गॉडमैन कहने वाला संत रामपाल है कौन और ऐसी क्या वजह रही कि बड़े बड़े नेता अभी तक उनसे जुड़े हुए हैं। 2014 19 नवंबर रामपाल को 10 दिन तक एक लंबे ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त हजारों पुलिस और सुरक्षा बल लगे हुए थे। इतनी फोर्स की जरूरत भी इसलिए पड़ी थी क्योंकि उनके संगठन में मौजूद, उनके आश्रम में मौजूद 900 लोगों ने पुलिस को काफी रोका, बस इसलिए कि उनके महाराज जी जेल में चले जाएंगे। घेराबंदी और टकराव के बीच हिंसा की स्थिति बन गई और कई लोगों की मौत और घायल होने की रिपोर्ट भी सामने आई। इसके बाद उनके खिलाफ हत्या, देशद्रोह, अवैध हथियार और रखने और पुलिस कार्रवाई का विरोध करने जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए। मतलब अब सोचिए, हजारों की तादाद में लोगों ने उनको जेल जाने से रोका, तो इसका मतलब उनके महाराज बनने का सफर भी काफी अलग रहा होगा। बेसिकली रामपाल एक अच्छा खासा पढ़ा इंजीनियर था, अच्छी सरकारी जॉब थी, लेकिन एक दिन अपना नाम चेंज कर रामपाल ने संत रामपाल जी महाराज कर दिया और इसके बाद एक एक कर इनका गिरोह आश्रम बढ़ता चला गया और मंत्री से लेके लोगों तक ने इन्हें पूजना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब आश्रम के पीछे जो झमेला चल रहा था, शायद काफी अच्छे तरीके से इसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जो कामयाब नहीं रही। 2018 में उन्हें मर्डर केस में उम्र कैद की सजा मिली, कुछ केसों में वो बरी भी हुए और इसके बाद 2026 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दिया। फिलहाल खबरें हाल ही में यही आई कि बीजेपी नेता मनोहर लाल बडोली उनके आश्रम संतलोक पहुंचे, जो इस बात का साफ इशारा है कि रामपाल का दबदबा अभी तक बना हुआ है। इस खबर में इतना ही और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जी दिल्ली NCR। शुक्रिया।